The trend now is diving sharply. Taking you for a rock and roll. Here he goes, spinning right in front of the day. और ये था टीम लीडर का सल्यूट हमारे मुख्य अतिथि को। और सबसे पहले बात स्वदेशी ताकत की मिसाल पेश करते भारत की, तो एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का आगाज बेंगलुरु में हो चुका है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। एयर शो का ये 14वां संस्करण है जो 5 दिनों तक चलेगा। इसमें स्वदेशी उपकरणों और टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया जाएगा और इस शो की शुरुआत में सबसे ज्यादा सुर्खियां HLFT 42 ने बटोरी है, जिसकी टेल पर हनुमान जी की फोटो है। साथ ही एक मैसेज भी लिखा है, द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी कि तूफान आ रहा है। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि एरो इंडिया भारत की बढ़ती क्षमताओं का एक उदाहरण है। एयर शो में करीब 100 देशों की मौजूदगी बताती है कि दुनिया का भरोसा भारत पर बड़ा है। भारत और दुनिया के 700 से ज्यादा प्रदर्शन इस एयर शो में हिस्सा ले रहे हैं, जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। Taking you for a rock and roll. Here he goes, spinning right in front of the day. और ये था टीम लीडर का सल्यूट हमारे मुख्य अतिथि को। बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई, नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। साथियों, एरो इंडिया का यह आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। देश विदेश के 700 से अधिक एग्जीबिटर्स इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इसने अब तक के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसमें भारतीय एमएसएमईज भी हैं, स्वदेशी स्टार्टअप भी हैं और दुनिया की जानी मानी कंपनियां भी हैं। आज हमारा रक्षा क्षेत्र अपनी पूरी तन्मयता के साथ राष्ट्र के सशक्तिकरण के पथ पर अग्रसर है। हमारे रक्षा क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में एक लंबी यात्रा तय की है। इस यात्रा में रक्षा क्षेत्र ने सफलता के अनेक पड़ाव पार किए हैं और इसे दुनिया में एक नई पहचान भी दी है। साथियों, कर्नाटक की भूमि धर्म, दर्शन, अध्यात्म, शौर्य, पराक्रम और विज्ञान की यह भूमि रही है। यह प्रदेश इंडस्ट्रियलाइजेशन में पायनियर रहा है और हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान देने वाले सबसे प्रमुख राज्यों में से एक है। बेंगलुरु में शुरू हुए एरो इंडिया 2023 में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का नमूना देखने को मिल रहा है। यही HAL ने भी स्टॉल लगाया है। इस स्टॉल में HAL द्वारा बनाए जा रहे HLFT 42 को प्रदर्शित किया गया है। ये वो सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट का ट्रेनर जेट है जिसे लड़ाकू विमानों के पायलट को नई जनरेशन फाइटर जेट के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन खास बात यह है कि इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट के मॉडल पर हनुमान जी की तस्वीर लगाई गई है, जो कि आकर्षण का केंद्र बन रही है। आखिर क्यों HAL एयरक्राफ्ट में हनुमान जी की तस्वीर लगाई गई है और क्या है इस एयरक्राफ्ट की खासियत, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है HAL का HLFT 42। ये सुपरसोनिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है और क्या है इसकी खासियत और क्यों सबकी नजरें इसी पर हैं, उसी के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जो टेस्ट पायलट हैं ग्रुप कैप्टन HB ठाकुर। सर, क्या खास है इस एयरक्राफ्ट? देखने में खास है, नंबर 1। नंबर 2, लीड इन फाइटर ट्रेनिंग का जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी साल से चल रहा है। अब तो इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर रिक्वायर्ड। तो जब हमारे सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट आएंगे LCA Mark II, MCAT, BF वगैरह,
सिर्फ सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है, इनका कोई ट्रेनर नहीं है, टाइप ट्रेनर नहीं है। टाइप ट्रेनर नहीं है तो उसकी ट्रेनिंग किसी ना किसी एयरक्राफ्ट पे होनी चाहिए। तो बजाय कि हम किसी ऐसे एयरक्राफ्ट पे करें जो जिसका कोई लेना देना नहीं है उनसे, एक ऐसा स्पेशल ट्रेनर बनाया गया है जो विच विल बी एग्जैक्टली लाइक दोज एयरक्राफ्ट, विच विल फॉर द पायलट इट विल मेक हिम फ्लाई फील एग्जैक्टली द सेम वे। वो है HLFT का काम। हिंदुस्तान 42 लीड इन फाइटर ट्रेनर इज द लीड इन फाइटर ट्रेनर फॉर 2030s फॉर दोज 3-4 एयरक्राफ्ट। सर एक और चीज जो बहुत यहाँ पर लोगों को अट्रैक्ट कर रही है वो इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट की टेल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बने हुए हैं भगवान हनुमान और लिखा है द स्टॉर्म इज कमिंग। तो पहली बार किसी एयरक्राफ्ट पर इस तरह से एक इमेज हमें दिखी है, इसका रीजन क्या है और क्यों ये खास है? अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मैनी स्टॉर्म्स आर कमिंग। मैंने किसी और को भी ये बोला। जिस तरह की हमारी लीडरशिप है, जिस तरह का हमारा इंडस्ट्री का रिस्पांस है, जिस तरह सर्विसेज का रिस्पांस है, मैनी स्टॉर्म्स आर कमिंग। तो जो 20 साल पुरानी इंडस्ट्री थी और जो 20 साल आगे रहेगी, उसमें आपको ब्लैक और वाइट का फर्क दिखेगा। स्टॉर्म इज डेफिनेटली कमिंग, बट अ स्टॉर्म इज कमिंग एवरीवेयर। दिस इज आवर स्टॉर्म। नाउ आवर स्टॉर्म इज फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ द लेगेसी दैट वी कैरिड। HF-24 मारुत जो HAL ने डिज़ाइन किया था, उसकी लेगेसी इतनी स्ट्रांग है डिज़ाइन सेंटर में। मारुत मीनिंग विंड या स्पिरिट ऑफ विंड मीनिंग पवन, और पवन पुत्र इज साक्षात आपके सामने। दिस इज व्हाट इंस्पायर्स आवर डिजाइनर्स, आवर पायलट्स, एवरीबडी। पवन पुत्र इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, करेज, एवरीथिंग दैट वी नीड एट दिस मोमेंट is put as a symbol there for our designers to remain motivated, to be able to work 18, 19, 20 hours a day, for our pilots to remain motivated and produce quickly. बंगलुरु में एरो इंडिया शो की धूम चल रही है, जिसका जायजा लिया हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा ने। पिछले कुछ सालों में पूरे दुनिया में होने वाली लड़ाइयों में अहम भूमिका निभाई है ड्रोन्स ने, और उससे भी ज्यादा अहम भूमिका दिखाई है ड्रोन को जैम करने वाली डिवाइसेस ने, यानी एंटी ड्रोन सिस्टम्स ने। और एरो इंडिया में हम जो आपको दिखा रहे हैं वो है भारत का अपना पोर्टेबल ड्रोन ट्रैकिंग एंड जैमिंग डिवाइस। ये है त्रिकाल, और इसे बनाया है IIO ने, यानी वो कंपनी जो भारत की पहली कंपनी है जो इस साइज में इस डिवाइस को बना रही है, जो कई किलोमीटर दूर से ही ड्रोन के किसी भी मूवमेंट को ट्रैक करती है, उसे जैम कर देती है और उसको निष्क्रिय कर देती है। और ये कैसे काम करती है और कब ये भारतीय फोर्सेस में शामिल होने वाली है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ IIO के CEO सनी शर्मा जी मौजूद हैं। सर, क्या खास है इस डिवाइस की अगर हम बात करें? जी, ये भारत में बना एक एंटी ड्रोन सिस्टम है जो ड्रोन से निकलती हुई रेडियो तरंगे, RF सिग्नेचर्स को पकड़ के उस डायरेक्शन का इंडिकेशन करके आपको पहले ही अर्ली वार्निंग दे देता है कि ड्रोन है। आप ड्रोन को या तो जैम कर सकते हैं, या तो स्पूफ कर सकते हैं, या तो टेक ओवर कर सकते हैं। ड्रोन बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं, इसी तरीके से हमें भी अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। हमने त्रिकाल सिस्टम बनाया है जो 2 से 3 किलोमीटर की एक अम्ब्रेला, एक शील्ड बना सकता है आपके प्रोटेक्टेड एरिया के लिए। इनफैक्ट हम लोग उसको डायरेक्शनल मोड में और भी रेंज को एनहांस कर सकते हैं, और डिटेक्शन सिस्टम काफ़ी एडवांस ऑलरेडी बना हुआ है जो छोटे से लेके मिलिट्री क्लास ड्रोन तक को भी डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है। तो क्या ये सिस्टम्स हमारे यहाँ इंडक्ट होने वाले हैं और क्या टेस्ट ट्रायल सब कंप्लीट हो चुके हैं? भारत सरकार ऑलरेडी प्रोएक्टिवली इस दिशा में काफ़ी सारी परचेसेस कर रही है, एंड आई थिंक शॉर्टली काफ़ी सारे सिस्टम्स हमारे देश में आने वाले हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं। जी, तो रूस यूक्रेन का युद्ध आपने देखा होगा, तमाम और लड़ाइयाँ देखी होंगी, वहाँ पर सभी जगह ड्रोन्स बहुत अहम है। भारत और चीन के बीच जो इस वक्त तनातनी है उसमें हमारा सर्विलेंस लगातार बढ़ाया जा रहा है, और उसके लिए भी ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स बेहद जरूरी हैं। और इस तरह की जो डिवाइसेस हैं, इस तरह की जो सिस्टम्स हैं, वो बहुत जल्द प्रक्रिया के तहत भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगी। भारतीय सेना, वायुसेना और नेवी सभी के लिए कारगर हैं, क्योंकि दुश्मन पर दूर से नजर रखना, उसकी निगरानी करना और उसके किसी भी ड्रोन एक्टिविटी को तबाह कर देना, इसे बखूबी आता है। इस बार पहली बार एयर शो में अमेरिकी F-35 भी पहुंचा है। वहीं शो में रूस की भी कंपनियों ने शिरकत की है। रूस के पवेलियन में क्या खास है, जायजा लिया हमारी संवाददाता शिवानी ने।
बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस शो एरो इंडिया शुरू हो चुका है और आप इस वक्त देख सकते हैं इन पवेलियंस में रशिया से आई हुई कंपनियों ने अपने डिफेंस उत्पाद प्रदर्शित किए हैं और इसमें से बहुत अहम है S-400। ये वो मिसाइल सिस्टम है, ये ट्रायम्फ मिसाइल का वो सिस्टम है जिसने भारत के नॉर्दर्न बॉर्डर्स को और ज्यादा मजबूती दी है। और यहाँ पर आप देखिए ये जो मॉडल्स प्रदर्शित किए गए हैं ये नेवल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स भी हैं और इसमें ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम्स भी हैं, S-400 SAM सिस्टम्स हैं और ये सारी मिसाइल सिस्टम्स यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही हैं। इनमें से कई भारत में इंडक्ट की जा चुकी हैं और आगे क्या किया जाना है उस पर भी चर्चा चल रही है। तो एरो इंडिया में यहाँ पर आप देखिए स्टॉल के अंदर बहुत सारे ऐसे मॉडल्स लगाए गए हैं जो अलग अलग कंपनियां, चाहे वो रूस की कंपनियां हो, दूसरे देशों की कंपनियां हो, वो सब यहाँ पर लेकर आई हैं। ये टॉर M2KM एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो यहाँ पर प्रदर्शित की गई है, क्योंकि भारत अपने हथियार तो मैन्युफैक्चर कर ही रहा है लेकिन अपने संवेदनशील सीमाओं की सुरक्षा के लिए लगातार लगा हुआ है और डील्स भी चल रही हैं और उसी के तहत यहाँ पर कई ऐसे प्रोडक्ट्स, कई ऐसी कंपनियां आई हैं जो भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ रही हैं डिफेंस के क्षेत्र में। ये रोजोबेरोन एक्सपोर्ट, ये रशिया की वो कंपनी है जिसके साथ भारत AK-47 भी बना रहा है, AK-203 भी बना रहा है। और यहाँ पर आप देखिए इन सभी के साथ में जो डेलीगेट्स आए हुए हैं वो संभावनाएं तलाश रहे हैं कि कैसे भारत में उन्हें एक बाजार मिल सकता है, भारत के साथ वो कोलैबोरेट कर सकते हैं और भारत के साथ डिफेंस और एरोस्पेस के इस पूरे क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे खास हैं ये डिफेंस सिस्टम्स जो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं, चाहे वो S-400 हो या फिर दूसरे सिस्टम्स हो जो भारत की सेना को और ज्यादा सक्षम बना रहे हैं, हमारे एयर डिफेंस को और ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। S-400 की खेप लगातार भारत पहुंच रही है, डिप्लॉयमेंट्स चल रहे हैं। एक खेप को नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉय कर दिया गया है, एक वेस्टर्न बॉर्डर पर सक्रिय है और अब आप देखिए यहाँ पर इन सब के मॉडल्स लगाए गए हैं ताकि लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं वो भी जान सकें कि S-400 क्या है, ये कितनी शक्तिशाली है और इससे भारत और रूस के बीच का जो मिलिट्री कोऑपरेशन है, जो डिप्लोमेसी है, उसको भी और ज्यादा मजबूती मिल रही है।